Like I read yesterday, Romans 14:17. और जैसे मैंने रोमियो का 14 और 17, Our theme for this conference is seeking the kingdom of God first. और जैसे इस कॉन्फ्रेंस का जो शीर्षक है वो है कि परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम खोजना। We read that verse in Luke 17. The kingdom of God is within you, not outside. और उस वचन को हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य भीतर नहीं लेकिन आपके बाहर नहीं लेकिन आपके भीतर है। And we also saw that the kingdom of God will come before Jesus returns the second time. और हमने ये भी देखा कि जब यीशु का दूसरा आगमन होगा उसके पहले परमेश्वर का And that राज्य का आना it होगा। came on the day of Pentecost. और वो पेंतिकोस्त के दिन आया। What was that kingdom? और वो परमेश्वर का Let me राज्य क्या read था? again what I read yesterday. और हमने कल जो सुना था Romans 14:17. रोमियो 14 उसका 17। The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धर्म मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Let me show you another verse. और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Matthew 12 and verse 28. मत्ती 12:28। Matthew 12:28. If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. मत्ती 12:28 पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। One mark of the kingdom of God is power over demons. और परमेश्वर के राज्य का आने का एक चिन्ह यह है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ रखना। Satan defeated. और शैतान को पराजित किया गया। That was not true in the old covenant. और ये पुराने नियम के अंदर सत्य बात नहीं थी। If you read the entire Old Testament, और पुराने नियम को आप पूरी तरह से आप अगर पढ़े, you read about Satan in the book of Job. आप अय्यूब की किताब में शैतान का पाते हैं। And then you read about Satan in Genesis 3, the temptation in Eden. और अदन की वाटिका में उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर शैतान का उल्लेख हम पाते हैं। And you read about the origin of Satan in Isaiah 14. और यशायाह 14 के अंदर जो वास्तव में जो शैतान कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। Ezekiel 28. और एजेकियल जो 28 अध्याय। But Satan himself is mentioned only twice or thrice. और पुराने नियम के अंदर शैतान का उल्लेख केवल 2 या 3 बार ही किया गया है। One is Job chapter 1. एक जो है अय्यूब 1 अध्याय में। That is in heaven. Satan is speaking to God to tempt to put some trial on Job. और स्वर्गीय स्थानों में अय्यूब के जीवन के बारे में शैतान यीशु परमेश्वर से बात करता है। And the other is in 1 Chronicles 21 where it says he tempted David. और एक पहला इतिहास 21 अध्याय के अंदर शैतान जो है दाऊद का परीक्षण करता है। And then another vision in heaven in Zechariah chapter 3 where Satan is accusing the high priest Joshua. और जकरिया 3 में और एक दर्शन के बारे में जहां शैतान जो है जो महायाजक जो जकरिया है उसको दोषी ठहरा रहा है। So you never find any human being in the Old Testament confronting Satan. और आप पुराने नियम में पाएंगे कि कोई भी नबी या व्यक्ति शैतान का सामना करते हुए आप नहीं पाएंगे। The enemies of the God's people were not Satan but Philistines and Amorites and Hittites and all these people. और परमेश्वर के लोग जो इस्राएली थे उनके शत्रु शैतान नहीं था लेकिन जो अम्मोनी फलिस्ती और जो अलग और जो प्रजा थी वो थे। They were fighting with flesh and blood throughout the history of Israel. और इस्राएल की सारी जो उनकी जो इतिहास था उसके अंदर मांस और लहू के साथ ही वो युद्ध कर रहे थे। Why did God not allow them to fight Satan? और क्यों परमेश्वर ने उनको शैतान का सामना करने की अनुमति नहीं दी? Because Satan would have crushed them. और तब वो शैतान को वो पूरी तरह से कुचल डालते। But now, लेकिन अब Jesus said, if I cast out demons, then by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. और यदि अभी हम दुष्ट आत्मा को अभी निकालते हैं तो तब परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आ पहुंचा है। So before the kingdom of God could come, Satan had to be defeated once for all. और इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य आता, शैतान का राज्य पूरी तरह से पराजित करना एक बार के लिए अवश्य था। So that he would have zero power on God's people. और ताकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका शून्य सामर्थ्य अधिकार हो सके। This is one big difference between Old Testament and New Testament. और ये बहुत ही बड़ा एक भिन्नता है पुराने और नए नियम के बीच में। The first man who walked on the earth and confronted Satan directly was Jesus Christ. और पहला व्यक्ति जिसने शैतान का बहुत ही आमना सामना किया वो यीशु मसीह था इस धरती के ऊपर। After that, the apostles. और उसके बाद प्रेरित थे। And throughout these centuries, God's people have confronted Satan and cast him out. और इन सदियों के अंदर परमेश्वर के लोगों ने शैतान का सामना किया और उसको निकाला है। We have the authority to bind Satan's power. और हमें अधिकार दिया है कि शैतान की दुष्ट की ताकतों को हम बांध सके। They could not do that in the old covenant. और पुराने नियम
नियम में वो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। And all these people who are seeking health and wealth, they are not able to bind Satan's power. और ये लोग जो सारे स्वास्थ्य और संपन्नता को खोजते, ये शैतान की सामर्थ को बांध नहीं सकते थे। Binding Satan's power is not the same as casting out a demon. और शैतान की सामर्थ को बांधना, वो दुष्टात्मा को निकालना, उससे अंतर रखता है, या वो अलग चीज है। Jesus once told the Pharisees in Matthew chapter 12, मत्ती 12 में यीशु ने एक बार फरीसियों से कहा, they said that you are casting out demons by the power of the prince of demons. In Matthew 12:24, the Pharisees said. और 12:34 के अंदर इस प्रकार लिखा है कि तुम जो है वो बेलजबूल या दुष्ट की ताकत, उसके सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालते हो। And so Jesus said, और सो यीशु मसीह ने कहा, verse 27, 27 वचन, if I am casting out demons by the power of the prince of demons, Beelzebul, how is it your sons are casting out demons? अगर मैं बेलजबूल की जो है उसकी सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं, तो आप कैसे निकाल पा रहे हो उसको? So the Pharisees' sons were casting out some demons. और फरीसियों के जो संतान थे वो भी दुष्टात्मा को निकाल पा रहे हैं। Casting out demons is not the proof that we have power over Satan. और दुष्टात्मा को निकालना ये कोई साबिती नहीं है कि हमारा शैतान के ऊपर सामर्थ है। I'll show you that. मैं उसको बताऊंगा आपको। Matthew 7, मत्ती उसका 7 अध्याय verse 22. उसका 22। Many will come to me and say, Lord, we cast out demons in your name. और बहुत से मेरे पास आकर कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला है। And I will tell them, और मैं उनसे कहूंगा, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं I है। never had a personal relationship with you in your whole life. और पूरे आपके जीवन काल दरमियान आपके जीवन में मेरे साथ कोई आपका व्यक्तिगत संबंध ही नहीं था। But they cast out demons. लेकिन उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला है। That's amazing. ये बहुत ही अद्भुत बात The है। name of Jesus has such power यीशु मसीह के नाम में ऐसा अद्भुत सामर्थ है that even someone who does not have a personal relationship with Jesus can cast out a demon. कि यहाँ तक किसी व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, फिर भी वो यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल सकता That है। is not the same as binding Satan's power. और ये उसके समान नहीं जहां हम शैतान के सामर्थ को, उसके राज्य को बांधते हैं। You can cast out 100 demons and Satan may still have power in your home. और आप बहुत हजारों जो शैतान दुष्टात्मा को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी शैतान आपके घर के ऊपर जकड़ रख सकता है। There are many churches where the pastor casts out demons, but Satan has got power in that church. बहुत सारे प्रचारक हैं जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, लेकिन शैतान उनके कलीसिया के ऊपर सामर्थ्य अधिकार रखता है। How do we know Satan has got power in that church? और कैसे हम जानते हैं कि शैतान उनकी कलीसिया के ऊपर अधिकार रखता है? Listen, सुनिए, the people in the church gossip and backbite against each other. वहाँ के कलीसिया के लोग एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करते, पीठ पीछे गपशप करते हैं। Money is the big power of this world. और इस संसार में जो है पैसा बहुत And ही the people सामर्थ्य who है। sit there love money. और वहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो पैसों से प्रेम करते हैं। They fight with each other. वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। A truly godly person never fights with flesh and blood. और एक सच्चा एक ईश्वरीय जन जो होता है कभी भी मांस और लहू के साथ युद्ध या लड़ाई नहीं करता है। So Satan is ruling in many churches where they are casting out demons. और जहां बहुत सारे इस दुष्टात्माओं को निकाला जा रहा है, शैतान उन कलीसियाओं में राज कर रहा है There's a आज। lot of difference between casting out demons and binding Satan's power. और यहाँ दुष्टात्माओं को निकालना और शैतान के अधिकार या सामर्थ को बांधना, उसके अंदर अंतर है। Let me show you binding Satan's power. और शैतान की सामर्थ को बांधना, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। Matthew 18 verse 18 to 20. मत्ती उसका 18 उसके 18 से 20 वचन। To bind Satan's power शैतान की सामर्थ को बांधना anywhere, कहीं पर in भी, a home or in a church, और घर में या कलीसिया में, you need to have two people who are united. और वहां पे दो लोगों की जरूरत है जो एकता में हैं। One person can cast out a demon, एक व्यक्ति दुष्टात्मा को निकाल सकता है, but if two people are united, लेकिन अगर दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, for example, a husband or wife उदाहरण के and रूप में wife, पति और पत्नी united, एक है, they can bind Satan's power in their home. और वो अपने घर में शैतान की सामर्थ को बांध सकते Or हैं। two elders in a church who are united, और दो कलीसिया के अंदर दो प्राचीन जब एक हो जाते they हैं, can bind Satan's power in a church. और वो कलीसिया के अंदर शैतान के सामर्थ को बांध सकते हैं। See this here. और यहाँ पर देखें, It says in verse 18 about binding Satan's power and losing people on the earth. और यहाँ पे शैतान की सामर्थ को बांधना और धरती के ऊपर ईश्वर के लोगों को आजाद करने के बारे में लिखा When है। it says whatever you bind on earth will be bound in heaven, और यहाँ लिखा है कि जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। I don't have time to show you all these verses, but there are 3 heavens. और मैं आपको ये मेरा समय नहीं, लेकिन 3 स्वर्ग उसके बारे में बताना चाहता हूँ। The first heaven is what you see, this universe. और पहला जो ये है स्वर्ग, जो है इस ब्रह्मांड को जो आप देखते हैं, Billions and billions of
miles. ये सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों जो मीलों दूर ये है, That is the first heaven. ये पहला स्वर्ग है। The psalmist said, when I behold the heavens, the work of thy hand, that's the first heaven. और भजनकार इस प्रकार कहता है कि जब मैं तेरे हाथ की रचना को, इस ब्रह्मांड को, विश्व को देखता हूँ, उस On top, right on top is the third heaven. Paul said in 2 Corinthians 12, I was caught up to the third heaven. और दूसरा कुरिन्थी 12 के अंदर पौलुस लिखता है कि वो तीसरा स्वर्ग जहां पर उसको ले लिया गया था, That is उसके the बारे में लिखता presence है, of God. जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। That is the place from which Satan was cast out many millions of years ago. और बहुत ही सैकड़ों साल पहले जहां से शैतान को फेंक दिया गया था, वो जगह वो है। But Satan is not cast out to hell. He's not gone to hell. लेकिन वहां से शैतान को नरक में नहीं डाल दिया गया He's था। going to be thrown into the lake of fire, Revelation 20, only after Christ comes. और जैसे प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जब यीशु का आगमन होगा, उसके बाद ही उसको नरक की झील में डाल दिया जाएगा। The book of Job, when Satan, God asked the devil, where are you coming from? He said, I'm roaming around on the earth. और अय्यूब की किताब में जब परमेश्वर ने कहा कि तू शैतान कहां से आता है, वो बोले मैं संसार में घूम कर आ रहा हूं। And he's called the prince of the power of the air. और इस संसार की जो सारी ताकत है वो उसके पास है। So he is in the second heaven. वो दूसरे जो स्वर्ग है उसके From अंदर वो the है। third heaven he was cast down to the second heaven. और तीसरे स्वर्ग से उसको निकाल कर दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया। And in Revelation 12 you read that he'll be cast down to the earth one day before Christ comes. और प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते यीशु के आगमन से पहले दूसरे स्वर्ग से उसको पहले स्वर्ग पे डाल दिया And जाएगा। Revelation 20 he'll be cast into the lake of fire. और प्रकाशित 20 अध्याय में वहां से उसको नीचे नरक की झील में डाल दिया These जाएगा। are the three stages of Satan's downfall. और यहाँ पर शैतान के 3 स्तर देखते हैं जहाँ पर वो नीचे गिरता है। Isaiah 14, from the third heaven to the second heaven. और यशायाह 14 के अंदर देख के कि तीसरे स्वर्ग से वो दूसरे स्वर्ग में गिरा। Revelation 12, from the second heaven to the earth. और प्रकाशित वाक्य 12 में दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग पर वो गिरता That है। is still in the future. और वो भी भविष्य में होने वाला है। When the great tribulation comes on this earth. और जहाँ पे महासताव इस And धरती then पर आएगा, उसके बाद Revelation 20, from the earth to the lake of fire. और प्रकाशित वाक्य 20 में वो संसार की इस धरती के ऊपर से नरक की अग्नि में डाल दिया When जाएगा। hell will also be cast into the lake of fire. और वहां से नरक के अंदर से हमेशा वो अग्नि की झील में डाल दिया जाएगा। But now लेकिन अभी he is in the second heaven. वो दूसरे स्वर्ग में है। And that is the heaven spoken of here. Whatever you bind on earth will be bound in the second heaven. और यहाँ पर उसके बारे में लिखा है कि जब जो कुछ आप यहाँ बांधेंगे वो दूसरा जो स्वर्ग है वहां पर भी बांधा जाएगा। Nothing is going to be bound in the third heaven. और तीसरे स्वर्ग में कुछ बांधा नहीं जाएगा। What you bind on earth will be bound in the second heaven. और जहाँ धरती पर आप जो कुछ भी बांधते हो वो दूसरे स्वर्ग में बांधा जाता है। The second heaven is the headquarters of Satan. और दूसरा जो स्वर्ग है वो शैतान का हेडक्वार्टर्स है। From there he sends out his demons to cause confusion in homes, churches, in the world. और वहीं से दूसरे स्वर्ग से वो अलग अलग जो दुष्टात्मा है उसके सारे एजेंट को कलीसियाओं के अंदर, घरों के अंदर, अलग अलग संसार के अंदर भेजता है। Deceive people. और लोगों को धोखा देने के लिए। One day when you suddenly find for no reason at all your wife is terribly angry or your husband is terribly angry. और जब कभी आप अपने घर में देखें बिना किसी कारण के आपके पति या पत्नी बहुत ही अचानक से गुस्सा हो Because जाते they are हैं not walking with the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे You हैं। wonder what happened. और आप सोचेंगे क्या हुआ ऐसा, Why is my husband so upset? Why is my wife so upset? और क्या क्यों मेरी पति या मेरी पत्नी क्यों इतनी उदास या मेरे से क्यों इतना गुस्सा है। There's a saying in English, like hell broke loose in my house. और इस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं कि जैसे कि नरक मेरे घर के अंदर पूरी तरह से फूट कर आ गया है। What should you do? तब आपको क्या करना है। You can't go near your partner because he's so upset, she is so upset. और आप अपने जो पार्टनर है उनके पास नहीं जाते क्योंकि वो आपसे बहुत ही क्रोधित या आपसे नाराज है। I tell people, the devil has come there. मैं आप लोगों से कहता हूं कि शैतान वहां चुका है। He is the author of all unrighteous anger. और वही है जो सारा अधार्मिक जो अपना गुस्सा है उसका वो करता वो है। It's no use going to your partner and trying to plead with him or her. और इसका कोई उपाय नहीं होगा कि आप अपने साथी या अपने पार्टनर जो उनके पास आप जाए और विनती करें। You go into another room, आप दूसरे कमरे में जाए, make sure your heart is clean, आप देखें कि आपका हृदय पूरी तरह से साफ शुद्ध है, bind Satan's power in Jesus' name, और यीशु मसीह के नाम से शैतान की सामर्थ को बांधे, and you'll see results. और आप देखिए परिणाम क्या If होता you है। can find somebody else to pray with you, even better. और आपके साथ अगर कोई भी अगर ये होता आपके साथ प्रार्थना करने के लिए है, Because in the new covenant, in the kingdom of God, power is always in unity. और नए नियम के अंदर सामर्थ जो है वो दो लोगों की एकता के साथ देखा जाता है।